देखिए थोड़ा बहुत आप इनके विषय में लिख लीजिए। रसखान जी के विषय में, बिहारी लाल, आज हम लोगों को बिहारी का पढ़ना है दोहा। लिखो बिहारी लाल के विषय में। इनका जन्म 1603 ईस्वी में हाँ बिहारी न, बिहारी लाल का जन्म 1603 लिख दें। जन्म लिखो, जन्म 1603 न, और बसुआ, कहाँ? बसुआ गांव है, बसुआ गांव, बसुआ गांव न, बसुआ गांव पड़ता कहाँ है? ग्वालियर है। ये ग्वालियर एमपी में है भैया, ग्वालियर, हाँ ग्वालियर में। इनका जन्म बसुआ गांव के ग्वालियर में। ग्वालियर है कहाँ? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये हाँ ये सामने ही पड़ेगा, बहुत स्मार्ट सिटी है ये ग्वालियर, ठीक। हाँ ग्वालियर में इनका जन्म है। जन्म हुआ है 1603 बसुआ गांव ग्वालियर में, ठीक। इनके बचपन का नाम था, इनका नाम बिहारी लाल बिहार के नहीं थे, कहाँ के थे? एमपी के, मध्य प्रदेश के न। यानी इनका नाम क्या था? नाम लिखो बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल लिख लिए। और लिखो इसी में इनके पिता का नाम लिखो, केशव राय चौबे, केशव राय चौबे पिता, पिता का नाम केशव राय चौबे, केशव राय चौबे, राय चौबे, केशव राय चौबे, ठीक। इनका एक दोहा प्रसिद्ध है, इसमें दिया है कि नहीं? नहीं दिया है ना। हाँ ये देखो है क्या? सतसैया के दोहरे और जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करे। सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करे। ये एक पूरा दोहों की सतसई न, इन्होंने 719 या 713 दोहों का संग्रह किया था। देखो उसमें दिया होगा बिहारी सतसई में केवल इन्होंने 700, हाँ बिहारी सतसई, हाँ 719 723 ये दोनों देता है बिहारी सतसई। हाँ कई देखो 3 हम लिख दे रहे हैं, कहीं 750, कहीं 723, कहीं 719 देता है ना। आप ये सोच लेना कहीं भी 723, 750, 719 ये है। ये इनका बिहारी सतसई में आपको ये देखो शायद ये भी मिल जाता है, ये भी किताब में आप देख लेना क्या है, कितना 750, तो 719 भी देता है, 723 भी देता है। अब जिस हिसाब से रहेगा विकल्प उस हिसाब से लगाइएगा। बिहारी सतसई ये जब जन्म लिए थे तो वहाँ थे, लेकिन आके बाद में मथुरा आ जाएंगे ना। कहाँ पे? मथुरा। और मथुरा में एक राजा के लिए काम करेंगे ना। ये बचपन के बाद आ जाएंगे, शादी होने के बाद ही आ जाएंगे मथुरा में। और राजा जय सिंह, किसके? राजा जय सिंह के दरबार में काम करेंगे। राजा जय सिंह, हाँ राजा जय सिंह के विषय में लिखेंगे। राजा जय सिंह इनको एक दोहे के लिए कहा जाता है कि स्वर्ण मुद्रा देते थे। एक दोहा के लिए एक स्वर्ण मुद्रा इन्हें भेंट किया करते थे। एक भी देते थे, कहीं कहीं 11 लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना। जैसे एक दोहा लिखते थे ना तो एक दोहा लिखने में इनको बहुत टाइम लगता था। पूरा देखो जीवन काल में पूरा कितने लिखे हैं? 719, 723 या 750 के करीब। अब उस उतने हर दोहे के लिए इन्हें एक के लिए कितना सिक्का मिलता था? एक सिक्का, वो भी सोने का सिक्का। एक बार कहा राजा जय सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबार, देखो दिया होगा दरबारी कवि, दरबारी कवि थे राजा जय सिंह के दरबार में। दरबारी कवि किसके दरबारी? ये पूछता है कि राजा, हाँ ये जो बिहारी लाल हैं वो किसके दरबारी कवि थे? तो राजा जय सिंह। ये जय सिंह, राजा जय सिंह इनको एक श्लोक के लिए या एक दोहे के लिए इनको क्या करते थे? हाँ एक सिक्के तोहफा में, गिफ्ट में दे दिया करते थे। ठीक, कहा जाता है कि एक बार राजा जय सिंह जब नई नई शादी हुई तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गए? पत्नी के पीछे ही ना, पत्नी के साथ रहने लगे, यानी राजकाज छोड़ दिए ना। राजकाज पे उतना ध्यान नहीं देते थे। तो क्या हुआ कि जब इनको
बिहारी लाल ने यानी इन्होंने एक लिख के दोहा दिया, और जब उस दोहे को इन्होंने पढ़ा तो पुनः ये फिर से अपने राजकाज को संभाल। किताब पढ़ोगे, किताब में सब कुछ दिया है ना, बढ़िया से देख लोगे तो किताब में सब कुछ मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ दोहा लिखकर भेजा कि जयसिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों, देखो दिया भी है ना, ये दिया, इसको पढ़ लेना, जो हम बता दिए हैं यही है। मतलब कि यानी इनका जब नया नया शादी हुआ तो शादी में होने के बाद ये केवल अपनी पत्नी के साथ ही व्यतीत करने लगे जीवन, राजकाज क्या हो रहा है उसको भूल गए। और जब भूल गए तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक दोहा लिख के इनके पास भेजा, और जब उस दोहा को इन्होंने पढ़ा तो फिर से ये अपने राजकाज पे अग्रसर हो गए, यानी फिर से वो अपना राजकाज चालू कर दिए। ठीक, समझ गए ना। यानी अब समझो अजय क्या कर रहे हैं कि माने बिहारी लाल की जब नई नई शादी हुई तो ये राजा थे, राजपाट को छोड़ दिए और केवल पत्नी के चक्कर में परेशान हो गए ना, पत्नी के पीछे लग गए, ये कहने का सेंस है। और फिर बाद में जब इनको पता चला बिहारी को कि ये बिगड़ गए हैं, तो जब इन्होंने क्या किया, एक दोहा लिखा, और दोहा लिख के किसको भेजा, राजा जयसिंह जब उसको पढ़े तो पुनः वे अपने कार्यपथ पर आ गए, यानी फिर से वे राजपाट संभाल लिए। इनके पिता का नाम पूछेगा तो लिख देना क्या, केशवराव। अब इनकी रचना है कुछ नहीं, यही बिहारी सतसई, यही दोहा है, ये है केवल, और कुछ नहीं लिखे हैं। ठीक, और एक श्लोक इनका लिख देना जब लिखना हो, क्या कहते हैं, जीवन परिचय, तो लिखना सतसैया के दोहरे और जो नाविक के तीर, और देखन में छोटो लगे और घाव करे गंभीर ना। यहाँ नीचे दिया भी है, सतसैया के दोहरे और जो नाविक के तीर, और देखन में छोटो लगे और घाव करे गंभीर, नीचे दिया है। हाँ, ये इसका अर्थ ये है कि सतसैया के दोहरे यानी इनके जो बिहारी सतसई है, इसमें दोहे जो हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है वो बहुत ही मर्म है ना, अभी आपको मिलेगा। और ये क्या लिखते थे, दो प्रकार की चीज़ें लिखते थे, एक भक्ति और एक नीति। एक भगवान के विषय में लिखा करते थे और दूसरा नीति। वास्तव में नीति क्या होनी चाहिए ये है, और इसको जब पढ़ोगे आप तब आपको समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन इन्होंने नीति लिखा है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले भक्ति, नीति इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहे में ही है। यानी 713 या 719 या 750 दोहे का संग्रह इन्होंने, 719, 723 या फिर 750 दोहों का संग्रह किया है। उस दोहे में दो प्रकार के दोहे आपको मिलेंगे देखने को, एक भक्ति यानी भगवान के विषय मिलेगा, और एक वास्तव में आपको क्या करना चाहिए ये मिलेगा। जैसे एक श्लोक हम बता दे रहे हैं, दुसह दुराज प्रजानुकौ क्यों न बढ़े दुख दंदु, और अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंदु। कह रहे हैं अगर आप दुष्ट के साथ रहेंगे ना, जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दुसह दुराज प्रजानुकौ यानी आप दुष्टों के साथ रह के आपके अंदर दुष्टता आ जाएगी, और क्यों न बढ़े दुख दंदु, और ऐसी स्थिति में आपके अंदर दुख और दर्द बढ़ जाएगा। और अधिक अंधेरो जग करत, और ज़्यादा अंधेरा तब हो जाता है जब मिली मावस रविचंदु, अमावस्या के रात में सूर्य और चंद्रमा दोनों उजाला करते हैं, लेकिन जब दोनों आ जाते हैं एक साथ तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सूर्य भी क्या करता है, प्रकाश, और चंद्रमा भी क्या करता है, प्रकाश, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रकाश नहीं बल्कि उल्टा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। यही है ना, तो सोचो कितना मर्म वाला बात लिखे। आगे आएगा जब इसको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल बढ़िया से बताएंगे। पहले इनका देख लो, अब इनका समझ गए ना, इनका जन्म पूछेगा तो बता लोगे 1603 में, और ज़्यादा जीवन इनका नहीं रहेगा। बिहारी जी की जीवन जो है बहुत कम समय का, 1663 में शायद इनकी मृत्यु, 60 साल बाद ये मर भी जाएंगे ना। इनकी मृत्यु लिख लेना 1663 में, 1663 में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बताओ। 1663 में इनकी मृत्यु। अब आप बताओ इनका जन्म 1603 ग्वालियर के बसुआ गांव में हुआ था, ग्वालियर के, और ग्वालियर है कहाँ, एमपी मध्य प्रदेश, यही अपने बगल में है मध्य प्रदेश, ज़्यादा दूर है नहीं। आप लोग जाते भी होंगे दर्शन करने आप जाते होंगे वहाँ मैहर, तो ये एमपी में है मैहर ना, उसी के जस्ट थोड़ा सा आप आगे जाओगे इटारसी है, ग्वालियर है, ये सब सटे हुए हैं। इटारसी भी आपको देखने को कहाँ मिलेगा, हाँ एमपी में। ठीक, इनका नाम है बिहारी लाल, इनका नाम क्या है, बिहारी। इनका शायद एक नाम और भी है, देख लेना कि इसमें दिया होगा, माथुर चौबे ना, इनको क्या कहते हैं, इनका नाम माथुर चौबे भी है, माथुर चौबे, क्योंकि इनके पिता चौबे थे तो इनके नाम के साथ टाइटल तो लगेगा ही। इनका नाम क्या है, माथुर चौबे। इनके पिता का नाम केशवराव चौबे
इन बिहारी सतसई नाम से इन्होंने दोहा लिखा है, और 750, 723 या 719 दोहों का संग्रह है। ठीक, ये अब किताबों में अलग अलग देता है भाई, इसीलिए हम कंफर्म खुद ही नहीं हैं। कहीं 750 देता है, कहीं 723 देता है, कहीं 719 देता है। ठीक, हाँ देखो एक ही किताब में दो जगह दो बात दिया है, इसी किताब में ना, इसी किताब में देखो 719 भी दिया है, इसी किताब में 723 भी दिया है, इसी में 750 भी दिया है। अब बताओ, देखो यहाँ 23 नहीं दिया है। विषय प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषता विद्यमान है। बिहारी ने लगभग 750 दोहों की रचना की है, और ऊपर देखो 723 लिखा है ना। हाँ बताओ 719 कहाँ है? ऊपर ही से जी, जयपुर जहाँ से आया है वहीं से, जयपुर, पैराग्राफ से ग्वालियर गोभी, बिहारी सतसई हेडिंग है। हाँ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। बताओ एक ही जगह दिया, एक ही किताब में दो, तो इसीलिए हम भी कंफर्म नहीं है। किताब में ही आपके देखो भाई दिया है, तो 700 इसी आपकी इसी किताब में राजीव में ही 719 और 700 क्या दी है, 719, 750, और ये 723 आपको देखने को मिल जाएगा उसमें, जो आप लोग मोटी वाली अरिहंत लोगे उसमें देखो 723 दिया होगा, देख लो कहीं दिया होगा। एनसीईआरटी जो मोटी वाली है जिसमें व्याख्या भी दिया है, उसमें देखो 723 दिया है। तीनों मिल गया, समझ गए? अब बताओ हम करें क्या, इसीलिए तीनों लिखवा दिए ना, जहाँ जैसा आएगा उस हिसाब से करिएगा। इनके ये किसके दरबार में रहा करते थे? राजा जयसिंह कहाँ के हैं? एमपी के नहीं हैं, एमपी में तो इनका जन्म हुआ है। ये कहाँ के हैं? मथुरा के हैं। हाँ देखो एक बार, देखो महाराज सिंह की नौड़ी पत्नी देख लो, नौड़ी पत्नी मानी नई नई शादी, पिंक सिटी हाँ उसी को कहते हैं ना। तो यानी इनका जो ये दरबारी कवि थे किसके? राजा जयसिंह के। ये जयपुर है राजधानी किसकी? राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसे जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न पूछता है कंपटीशन में, पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। ठीक, तो राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह कहाँ के थे? जयपुर के थे। ठीक, अब ये पूरा था किसके विषय में? बिहारी लाल। अब बिहारी लाल के दोहे, और दोहों में दो प्रकार की दोहा लिखेंगे इन्होंने, और दोहा के विषय में आप जानते ही हो, दोहा किसे कहते हैं? दोहा जिसमें 11 और 13 अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहले चरण में 11 और दूसरे वाले में 13 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक, 11-13 मात्राएं किस में पाई जाती हैं? दोहे में। ये है दोहा, अभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा दोहा। अब आप इसको देख लो कि इन्होंने दोहा ही लिखा है, चाहे भक्ति वाला लिखा हो चाहे नीति वाला। भक्ति, और इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होंगे? 4 चरण ना। और यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। लिखेंगे दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर आप चाहते हो दोहे का श्लोक भी, तो श्लोक इन बहुत जितने भी लिखे हैं सब क्या हैं? दोहा ही है। तो दोहा पढ़ लेना, याद हो जाएगा। और इसके बाद एक चीज़ और लिखना है, यहाँ एक चीज़ और लिख लेना ब्रैकेट बना के, कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करे। इतना लिख दोगे ना तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इनका जन्म 1603 में नहीं दिया है। इनका जन्म 1603 में बसुआ गांव ग्वालियर एमपी में हुआ था। इनका नाम बिहारी लाल, और वास्तव में इनका नाम माथुर चौबे था। माथुर चौबे, क्योंकि इनके पिता चौबे थे तो चौबे टाइटल इनके साथ लगेगा। इनके पिता का नाम केशवराय चौबे। बिहारी सतसई के नाम से इन्होंने दोहा लिखा है। कहीं 750, 723, 719 दोहे मिलते हैं, केवल इतना ही लिखा ही है। ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह जयपुर के थे ना, और जयपुर के दरबारी। अब यहाँ एक बार ये भी लिख देना कि राजा जयसिंह जब नई शादी हुई तो ये अपनी पत्नी के चक्कर में ज़्यादा रहने लगे, और फिर बिहारी लाल जी ने क्या लिखा? यहाँ एक दोहा लिख के इनको दिया, और फिर बाद में फिर ये राजकाज पे अग्रसर हो गए। इतना लिखने के बाद लिख देना कि यहाँ इनकी मृत्यु 1663 में हो गई। और फिर एक चीज़ लिखना, दोहे में ये दोहा छंद लिखा करते थे। दोहा में
11-13 मात्राएं पाई जाती हैं। पहले तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। दोहे में 4 चरण होता है। ये भक्ति और नीति के नाम से दोहा लिखा करते थे। ठीक। अब उसके बाद नीचे टैग करके लिख देना, सतसैया के दोहरे और जो नाविक के तीर, और देखन में छोटो लगे और घाव करे गंभीर। क्लियर। ये अब पढ़ना चालू करो। बोलो क्या दिया है? जन्म 1603। 63 यहाँ लिखा है गधा। आपका ऊपर में जीरो 6 लग रहा है क्या? सॉरी, यहाँ 0 है भैया, 0 ही है, 6 नहीं है। 1603। हाँ हाँ, कहीं कहीं 1595 भी देता है किताब में ना। हाँ हाँ, 1595। हाँ, तो आप घबराओ मत, ये इनके विषय में बड़ा मतभेद है। ठीक। अब क्या? हाँ, मृत्यु सही देगा। चलो देखो ना, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जा दन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। कर मेरी भव बाधा हरो। हाँ, राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो, मेरी सभी बाधाओं को क्या कर लो? हर लो। मेरी भव बाधा हरो, मेरी सभी बाधाओं को, कष्टों को हर लो। राधा नागरी सोए, राधा नागरी सोए, राधा माने राधा के प्रिय, मेरी रहे राधा प्रिय, मेरी सारी बाधाओं को क्या कर लो? हर लो। और जा तन की झाई पर है, और जिनकी परछाई मात्र से, जिनकी परछाई मात्र से श्याम हरित दुति होय, श्याम हरित दुति होय, यानी कह रहे हैं जो श्याम यानी काले रंग का है, काले रंग पे कोई रंग चढ़ता नहीं। काला रंग एक ऐसा रंग है जिसपे किसी भी रंग को डालेंगे वो किसी भी रंग को सोख लेता है, वो दूसरे रंग को आने ही बाहर निकलने ही नहीं। काला कोई शर्ट है ना, उस पर मार दोगे तो छपेगा नहीं, क्या हो जाएगा? सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए काला शर्ट आप पहनोगे तो धूप तेज लगता है ना। क्यों? क्योंकि सभी सातों के सातों रंगों को क्या कर रहा है? वो अवशोषित कर ले रहा है। कोई रंग आप बाहर फेंक नहीं, और सफ़ेद रंग सभी को बाहर। तो कह रहा है काला रंग एक ऐसा रंग होता है जिस पे किसी भी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर राधा जी की परछाई पड़ जाती है तो काला रंग भी हरे रंग का हो जाता है। काला रंग भी कैसा हो जाता है? अरे यही तो कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भी बाधाओं को, कष्टों को, पीड़ा को हर लीजिए। राधा नागरी सोए, राधा के प्रिय, जा तन की छाई पड़े, जिसकी छाई परछाई मात्र से हरे रंग, हरित श्याम रंग की, यानी काले रंग का जो श्याम है वो किस रंग के हो गए हैं? हरे रंग के। क्यों कहा गया? क्योंकि काले पर कोई भी रंग, सोचो कितना अच्छे से लिखे हैं कि काला रंग ऐसा, इसका मतलब साइंस का भी इनको नॉलेज था कि काले रंग पे कोई भी रंग चढ़ता नहीं है। लेकिन राधा की परछाई से काले रंग भी, काला रंग भी किस रंग का दिखने लगा? हरे रंग का दिखने लगा। ठीक। यानी भगवान कृष्ण के विषय में कह रहे हैं। और रीतिकालीन कवि हैं ये, बिहारी लाल जी यहाँ लिख देना, ये रीतिकालीन कवि हैं। हाँ, ये भी। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यौ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सत चंद। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यौ राजत नंद नंद, कह रहे मोर मुकुट की, मोर का मुकुट है, और चंद्र कनु, चंद्र कनु, चंद्र कनु माने चंद्रमा की। देखो आप देखेंगे मोर, जब मोर का पंख कृष्ण भगवान अपने उस पे लगाते हैं सर पे, तो उस मोर के पंख में देखो चंद्रमा बना रहता है। एक चंद्रमा नहीं, कुछ पता नहीं कितने चंद्र में आपको देखने को मिलेगा मोर के पंख में ऐसे चंद्रमा 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 चंद्रमा, देखे हो कि नहीं? तो मोर के पंख में कई चंद्रमा मिलता है, एक नहीं कई। तो कह रहे हैं मोर मुकुट की चंद्र कनु, यानी छोटे छोटे जो चंद्रमा बने हुए हैं। यौ राजत नंदनंद, यानी कह रहे हैं कि बहुत ही सुशोभित होता है। राजत माने क्या होना? सुशोभित होना। नंद नंद, नंद के नंद, यानी किसको? कृष्ण भगवान के ऊपर जो मोर के मुकुट का चंद्रमा, चंद्रकनु है, यानी चंद्रमा का निशान बनाओ, बहुत ही सुशोभित होता है। मनु शशि शेखर की यकस, मनु शशि माने कौन? भगवान शिव। शशि शेखर, शशि माने चंद्रमा और शेखर माने हाँ चंद्रमा जिनके सर पे है। शशि शेखर यानी महाकाल, यानी महादेव शंकर। ठीक। मनु शशि शेखर की अकस, ऐसा लग रहा हो कि भगवान श्री कृष्ण उनके अकस बस, अकस बस माने जैसे कहते ना तहार हमारा अकस लेत है, उनके जैसे कहते कभी गांव में महिलाएं हैं तो कहती अगर उनकरे कुछ कोनो चीज़ आई गए
उनके आगे तेनहु कहथिन हमहु कोई चाहे ना। तो ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल उन्हीं का प्रतिबिंब बना लिए हैं। और आकाश से, आकाश माने किस चीज़ से? ईर्ष्या से। आकाश माने जैसे कहते नहीं, आज उनके एक महिलाओं में गुण है कि इनके ईलिमान बा, इनको ये लिए हैं तो हम भी यही लेंगे, यही। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं ईर्ष्या बस कृष्ण भगवान ने वो एक चंद्रमा रखे थे, इन्होंने मोर का पंख लगा लिया, जैसे हजारों चंद्रमा दिखे इनके सर पे, उनके आकाश बस। अच्छा तू एक के लगाया, रुका हम मजे के लगा लेते। ये है सैकड़ों। हाँ, अब सोहत ओढ़े पीत पट, और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। किस रंग का कपड़ा पहन के? पीले रंग को धारण करके। श्याम सलोने गात, श्याम माने काले रंग के कृष्ण पीले रंग के वस्त्र में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। मनो नीलिमण शैल पर, देखो ये कौन सा अलंग होता है? उत्प्रेक्षा। मनहु मानहु जनहु जन, देखो ऊपर भी है मनु, उसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरे वाले मोर मुकुट की चंद्रकनु यव राजत नंदन मनु शशि शेखर, मनु जहाँ लिखा है ना, जानो जन मनहु जनहु, ये सब जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। ठीक, उत्प्रेक्षा यानी इसमें भी उत्प्रेक्षा है, ऊपर वाले में भी। और सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु, मनहु जहाँ लिखा है ये भी कौन सा है? उत्प्रेक्षा। मनहु नीलिमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यानी ऐसा लग रहा है कि माने पीले रंग का वस्त्र पहन के कृष्ण भगवान बहुत ही सुशोभित दिख रहे हैं। कैसे सुशोभित दिख रहे हैं? जैसे मनहु, मनहु नीलिमण शैल पर, जैसे एकदम नए नए शैल पे न, शैल माने चट्टानों पे नया नया प्रकाश पड़ रहा है। नीले मनहु नीलिमण शैल पर, मनहु नीलिमण शैल पर, नीलमणि माने क्या? नीलमणि, मणियों के पर्वतों पर किसका? सुबह सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो, जितना सुशोभित हो, सच्ची नया नया प्रकाश आए एकदम सुबेरे सुबेरे का, और मणि लगा हो। शैल यानी पहाड़ों पे क्या लगा हो? मणियाँ, और जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो कितना बढ़िया चमकेगा। वैसे ही भगवान कृष्ण काले रंग के, और उनके ऊपर पीले रंग का वस्त्र पे जब प्रकाश पड़ रहा है तो उसी तरीके से सुशोभित हो रहे हैं, जैसे सुबह सुबह के समय मणियों के ऊपर प्रकाश पड़े ना, मणियों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर मणि हो और उसके ऊपर प्रकाश पड़े तो कितना सुशोभित दिखेगा। जैसे आप लोग डिजाइन बनाते थे कक्षा 10 में ना, साड़ी किनारा में कहते थे क्या? उगते हुए सूर्य और पर्वत की क्या बनाइए? इमेज। तो पर्वत बनाते थे, उगता हुआ सूर्य बनाते थे, वहाँ चमकीला उमकीला बना देते थे। वैसा ही कहने का सेंस है ना। हाँ, उस पर करते थे आप। तो वही कह रहे हैं कि मनोह नीलिमण शैल पर, मानो कि नीलमर पर्वत पर, नीलमणि माने मणियों से युक्त पर्वत पर सुबह सुबह क्या पड़ गया हो? प्रकाश पड़ गया हो। श्री कृष्ण भगवान पीले रंग का वस्त्र पहन के ऐसा सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे मानो सुबह सुबह मणियों से युक्त पर्वतों पर क्या पड़ गया हो? प्रकाश पड़ गया हो। आगे, अधर धरत हरिके परत, अधर देखो नीचे वाले ओठ को कहते हैं अधर, और ऊपर वाले को कहते हैं ओष्ठ, दोनों को मिला के अधरोष्ठ क्या कहते हैं? अधरोष्ठ। अधर ये है, नीचे वाला ओठ अधर, ऊपर वाला ओष्ठ, दोनों को मिला के अधरोष्ठ। अधर नीचे वाला। अधर धरत हरिके परत, अधर माने ओठ पे अपने रखते हैं, अधर धरत हरिके परत। और अभी और पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीत पट ज्योति, ओठ डीठ और पट ज्योति माने जैसे ही बांसुरी को कृष्ण भगवान अपने अधर पे नीचे वाले होठ पर रखते हैं तो बांसुरी का रंग, होठ की लालिमा, और डीठ पट और उनके कपड़े का रंग, पट माने कपड़ा, जो पीला वस्त्र धारण किए हैं, जो बांसुरी लिए हैं और ओठ पर जो बांसुरी को रख रहे हैं ना। हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की जो बांसुरी है वह इंद्रधनुष रंग होती, और कैसी हो जा रही है? जैसे इंद्रधनुष 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। कह रहा है जैसे ही कृष्ण भगवान अपने अधर पे यानी ओठ पे हरे रंग की बांसुरी को रखते हैं तो बांसुरी का रंग क्या हो जाता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे माने ओठ का रंग लाल हो जा रहा है, बांसुरी हरे रंग की है, बांसुरी का रंग हरा और उनके ओठ का रंग लाल, ऐसा लग रहा है मानो कि क्या हो गया हो? इंद्र का धनुष हो। और आगे कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ऐसे प्रेम के गति को कोई समझ नहीं सकता, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। माने कह रहे हैं ये ऐसे भगवान की कोई माने विषय में समझ नहीं सकता, तो कब तक नहीं समझ सकता? जब तक ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जितना भगवान कृष्ण में
आप डूबेंगे उतना ही आपको उनके विषय में पता चलेगा, ऐसे ही आप नहीं समझ सकते। देखो यहाँ कितना बढ़िया है, या अनुरागी चित्त की, यानी जो मन की, मन यानी चित्त, अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, जो मन का प्रेम है उस प्रेम को आप समझ नहीं सकते। गति समझे नहीं कोई, कोई इसके विषय में समझ नहीं सकता। और कैसे नहीं समझ सकता? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, और जैसे कोई श्याम रंग यानी काले रंग का, बूढ़े माने डूबता है, कोई काले रंग में डूबता है और त्यों त्यों उज्ज्वल होए, और तैसे ही वह उज्ज्वल यानी सफ़ेद हो जाता है। सोचो कितना गजब का लिखे हैं कि यानी आप काले रंग में डूबोगे तो निकलोगे किस रंग का होकर के? सफ़ेद। ये भगवान कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण में आप मन लगाओगे और अंदर उनके घुस जाओगे तो आपका मन अगर काला भी है, आपके मन में अगर गलत भावना भी है, तो आप जब उनमें डूब जाओगे और तब बाहर उनसे निकलोगे तो आपका मन एकदम साफ हो जाएगा, उजला हो जाएगा। ऐसा कभी होता है कि काले वाले चीज़ में आप डूबो और काली कहीं काला रंग हो, उसमें डूब के निकलो तो कैसा हो जाओ? सफ़ेद। ऐसा हो सकता है? ये तभी संभव है जब भगवान के अंदर आप डूब जाओ। जब भगवान के अंदर क्या हो जाओ? डूब। भगवान के अंदर डूबोगे तो आपके मन में जो भी गलत चीज़ें हैं वो सब छूट जाएंगी और आपका मन एकदम साफ स्वच्छ हो जाएगा। ये यहाँ क्या है? यहाँ पर अलंकार का उपयोग किया गया है। ठीक, हाँ। अलंकार कौन सा अलंकार है जानते हो? विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? क्योंकि विरोध है, आप काले रंग में आप डूबोगे। हाँ, पुनरुक्ति प्रकाश भी है ना, ये भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। देखो हाँ सही है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। जैसे आप काले रंग में डूबो और सफ़ेद बन के निकलो, ये विरोधाभास नहीं है? विरोध तो है कि यानी आप काले रंग में कूद गए, काले रंग में, मान लो कोई काले रंग से ड्रम है, वो काले स्याही से पूरा भरा हुआ है और आप उसमें कूद के निकलो, सफ़ेद निकल पाओगे? ये नहीं हो सकता। ये क्या है? केवल एक क्या है? विरोधाभास ही तो है, इसीलिए पुनरुक्त प्रकाश भी है यहाँ। तो यहाँ ये क्यों कह रहे हैं कि यानी एक कैसा, यहाँ कृष्ण की तुलना कर रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं इनके नीति को समझ पाना, इनके दोहों को समझ पाना आपकी बस की नहीं है। बढ़िया समझोगे तब। कह रहे हैं भगवान के अनुराग को, भगवान के प्रेम को वही समझ सकता है जो उनके मन में पूर्ण रूप से उनके अंदर ही डूब गया हो, उनमें पूरा का पूरा अपना मन लगा दिया हो, वही भगवान के प्रेम को समझ सकता है। और जो डूब गया, जो उनके प्रेम में डूब गया, वह जब उनके प्रेम से बाहर निकलेगा ना, तो भले से उसका मन काला हो, लेकिन जब उनके प्रेम रूपी मन से निकलेगा, जब उनमें मन लगा देगा, तो काला आदमी भी, माने मन का काला आदमी भी क्या हो जाएगा? सफ़ेद। सफ़ेद नहीं हो जाएगा, उसका हाँ मन साफ हो जाएगा। ये सेंस है, समझ गए? हाँ, अब हम लोग आगे देखेंगे कल ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा।